उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों का उपचुनाव होने वाले हैं और उसमें जो सबसे हॉट केक सीट मानी जा रही है वो है कानपुर की सीसामऊ सीट। उसका कारण यह है कि यहाँ पर समाजवादी पार्टी के विधायक कई वर्षों से विधायक थे, लेकिन उनको एक मामले में कोर्ट से सजा हो जाती है और उनकी विधायकी चली जाती है। और दूसरी तरफ बीजेपी यहाँ पर पिछले 22 सालों से कोई भी चुनाव नहीं जीत पाई है विधानसभा का। तो इसलिए ये सभी जो राजनीतिक दल हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, लेकिन अभी इस सीट पर चुनाव की घोषणा अभी नहीं हुई है। लेकिन यहाँ पर मलिन बस्ती के जो लोग हैं, जो निवासी हैं, उन्होंने एक बैनर लगा दिया है। सबसे पहले हम आपको वो बैनर दिखाते हैं। ये बैनर लगाया है चुनाव बहिष्कार का। इस पे लिखा हुआ है कि उपचुनाव सीसामऊ जो विधानसभा के होने वाले हैं उनका हम चुनाव बहिष्कार कर रहे हैं। ये संदेश यहाँ के लोगों ने समझ सकता पक्ष विपक्ष सभी के लिए लगाया हुआ है और साथ ही साथ इनकी कुछ मांगे हैं जिनकी वजह से ये लोग आज यहाँ पर इकट्ठा हैं। सबसे पहले हम आपको दिखा दें कि पूरे यहाँ पे जो मलिन बस्ती की महिलाएं हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, लोग हैं, सभी यहाँ पर आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी बात रखना चाहते हैं। तो सबसे पहले एक एक करके हम उनसे बात कर लेते हैं कि आखिर यहाँ पर ये बैनर क्यों लगाया गया है और उनकी क्या मांग है। बाबा, शुरुआत आपसे करते हैं। ये आप लोगों ने चुनाव बहिष्कार के बैनर लगाया है, क्यों चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं, क्या मांग है? इस चुनाव का बहिष्कार अगर हमने लगाया है, सन 1982 में घोषणा हुई थी मलिन बस्ती, और मलिन बस्ती घोषित होने के बाद केडीए अब भूमाफियों ने अपना जो है यहाँ रोल को इस तरीके अदा किया कि यहाँ के रहने वालों को घर से बेघर करने का काम किया, जिस वजह से हम ये चुनाव को करीब 42 साल से इस मकानों में रहते हुए और इसकी पैरवी करते चले आ रहे हैं। सबको अवगत कराया यहाँ से लेकर मुख्यमंत्री तक, लेकिन किसी ने हमारी सहायता की तरफ और यहाँ के रहने वाले की तरफ को नहीं देखा। इन्होंने जो भी कार्रवाई हुई वो सब रत्ती टोकरी में चली गई और केडीए इसमें अब भूमि माफिया की तो साठगांठ से हम लोगों को मालिकाना हक नहीं मिल पा रहा है, जिस नाते हमने बहिष्कार का ये बैनर लगाया है। भैया, यहाँ पर इरफान सोलंकी विधायक थे, एक बार से नहीं कई वर्षों से विधायक है। आप लोगों ने अपनी जो समस्या है वो उनको भी बताई होगी। जब बताई थी तो क्या हुआ है, क्या उसका कुछ निराकरण उनकी तरफ से निकाला गया? हम लोगों ने वर्तमान सरकार को भी बताया और पूर्व में जितनी सरकारें रही सबको बताया कि यहाँ पे दलित बस्ती है और ये मलिन बस्ती के अंतर्गत है, इसको मलिन बस्ती घोषित करके हम लोग को मालिकाना हक दिया जाए। परंतु सरकारों ने हम लोग से केवल हम लोग का शोषण किया है और केवल वोट देने वाली मशीन बनाई गई हम लोग को, दलितों को, और वोट लिया और हम लोग के लिए हम लोग के हित की कोई भी बात नहीं की गई। मैं अभी भी अपील करना चाहता हूँ कि अगर मौजूदा सरकार हम लोग को मलिन बस्ती अगर देती है और हमारे लोगों को मालिकाना हक देती है तो हम उनके साथ खड़े होंगे, नहीं तो अन्यथा हम लोग सारे दलित भाई मिलकर जितनी भी बस्तियां उनके पास जाके सबको जागरूक करेंगे कि मौजूदा सरकार को वोट ना दिया जाए और इनका बहिष्कार किया जाए। जब से चुनाव की घोषणा हुई है तब से यहाँ पर जो प्रभारी मंत्री हैं वो भी आए हुए हैं। यहाँ पर सुरेश खन्ना जो कद्दावर मंत्री हैं सर, वो भी आए थे, आप लोगों से शायद मिले भी होंगे। नितिन अग्रवाल हैं, वो भी आए थे। लगातार यहाँ पर मंत्री विधायक सब लोग आ रहे हैं। तो क्या आप लोगों ने उनसे बात करी, उनकी तरफ से कोई आश्वासन मिला है? बराबर बात की जा रही है, उनको ज्ञापन भी दिए जा रहे हैं। इससे पूर्व भी यहाँ के जो प्रभारी रहे चुनाव में ब्रजलाल कोरी जी, वो भी यहाँ आए थे, उन्होंने चौपाल भी लगाई थी। सभी लोगों ने मांग की थी कि यहाँ मालिकाना हक दिया जाए। चूँकि ये बस्ती मलिन बस्ती क्षेत्र सुधार निपातन अधिनियम 1962 के अंतर्गत चयनित, सूचीबद्ध और घोषित है, लेकिन 1989 में सक्षम प्राधिकारी की पोस्ट समाप्त हो जाने के कारण आज तक मालिकाना हक नहीं मिल पाया। हम लोग बराबर संघर्ष करते रहे और जनवरी 2000 में जो है सक्षम अधिकारी केडीए में नियुक्ति हो गई और सक्षम अधिकारी 2000 से बराबर बैठा हुआ है खाली हाथ, कोई काम उसके पास नहीं है। एक भी बस्ती का शहर के अंदर ना तो मालिकाना की कार्रवाई की गई, ना अधिग्रहण किया गया। हम लोग बराबर पत्राचार सरकार को कर रहे हैं, लेकिन सरकार के कानों में जू नहीं रेंग रही। चूँकि उसका कारण है सरकार मलिन बस्ती विकास अधिनियम को संशोधन कर लाई है और संशोधन करके उसने ये पास कर दिया है इसमें कि अधिनियम के ऊपर शासनादेश लागू होगा, जिसके तहत इन मलिन बस्तियों को गिराने की सरकार की साजिश है। जिसके लिए उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती क्षेत्र सुधार निपातन अधिनियम को पीछे करते हुए उत्तर प्रदेश मलिन बस्ती पुनर्निर्माण योजना योगी सरकार लेकर 2021 में आई है, जिसका मकसद ये है इसी बस्तियों को गिराकर वहाँ बहुमंजिला इमारत बनाई जाए और जो ज़मीन खाली होती है उसे व्यावसायिक इस्तेमाल में लाया जाए। इसमें 60-40 का जो पब्लिक स्तर का जो है ठेकेदार होगा, भूमाफिया जो अपने आप को बता है, और सरकार का 60-40 का रेशियो होगा। सरकार पैसा देगी और 60% ज़मीन वो खाली करा के अपने इस्तेमाल में ले लेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट उसको दी जाएगी। ये कैसा कानून है? गरीबों के हित में सरकार सोचना चाहिए। गरीबों के शोषण के बारे में सरकार सोच रही है और इस तरह कानून पास कर रही है। अभी मैं बता दूं, बड़े दुख की बात है,
पूरे देश के अंदर प्रधानमंत्री मलिन बस्ती आवास योजना चल रही है, जिसमें गरीब मलिन बस्तियों में रहने वालों को 2.5 लाख रुपए की सहायता अनुमन है। लेकिन कानपुर नगर में दुर्भाग्य है, 105 मलिन बस्तियां हैं, उन पर योजना लागू नहीं है। क्यों लागू नहीं है? क्योंकि सरकार चाहती है कि बस्तियां खाली हों, ये बड़ी कीमती ज़मीनें हैं। अगर ये योजना इस पर लागू हो गई, लोगों ने अपने पक्के मकान बना लिए, तो बस्तियां कैसे खाली कराएंगे? इसलिए चाहे द्वारकापुरी का हाथा कोतवाली सरकार हो, बगल में राधे श्याम बैस का हाथा है, पीछे जीवन लाल का हाथा है, उसके बगल में गुलाम अली का हाथा है, उसके पीछे सुखो देवी का हाथा है, बगल में डिप्टी का हाथा है, गुरदीन गलरिया का हाथा है, तमाम हाथे लाला महाराज का हाथा है। सीसाओं विधानसभा के सारे हाथे मैं बता रहा हूँ। ये 1.5 दर्जन हाथे सीसाओं विधानसभा के अंदर हैं, लेकिन किसी बस्ती में प्रधानमंत्री आवास योजना नहीं लागू की गई। सिर्फ गरीबों को बरगलाया जा रहा है, उन्हें झूठे प्रलोभन देकर। पर भाई लोग सिर्फ चुनाव में झोंकना चाहते हैं और बेवकूफ़ बनाकर उनसे वोट हथियाना चाहते हैं। लेकिन हम लोगों ने तय कर लिया है कि हम सभी मलिन बस्ती के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक इकट्ठे होंगे और बस्ती बस्ती में जाएंगे, अपने परिवारों को जगाएंगे, उनसे कहेंगे कि ऐसी निकम्मी सरकार को हमको वोट नहीं देना है। हमारे यहाँ अगर वोट मांगने आएंगे, हम इनका बहिष्कार करेंगे और अगर जनजाति हम पर करेंगे तो हम जेल जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन हम वोट नहीं देंगे। अगर हम बात करें तो 42 साल से आप लोग ये बात को कह रहे हैं कि 42 साल हो गए हैं। 42 साल में बीजेपी की सरकार भी रही है, समाजवादी की भी रही है, आप लोगों के जो हित की हमेशा बात करते रहे हैं मायावती, बसपा की भी सरकार रही है। तो क्या फिर उन सरकारों ने भी नहीं किया है? क्योंकि यहाँ पर आज बीजेपी की बात हो रही है, लेकिन सरकारें तो सभी की रही हैं। देखिए, पिछले 42 सालों से बाबा जी इसकी पैरोकारी कर रहे हैं, इस बस्ती की हो, अगल बगल की बस्तियों की, इन्हीं को जानकारी ज़्यादा है। मेरा सिर्फ सरकार से ये निवेदन है, जो पिछड़े मजदूर, जो भी भाई हमारे गरीब बस्ती में रहते हैं, उनको मालिकाना हक दिया जाए। सरकार से, मेरी योगी सरकार से निवेदन है कि इनको मालिकाना हक दिया जाए। और मेरे जो भी अधिकारी हैं कानपुर नगर के, डीएम, बीसी, मैं उनसे मिलकर मैं अपनी बात को कहना चाहता हूं। और नहीं चाहेंगे तो ये छोटे लाल बाबा जी के नेतृत्व में और भी मेरे भाई, जो हमारे जो भाई बंधु हैं, उनके नेतृत्व में एक बड़ा आंदोलन होगा इस लड़ाई के लिए। और आंदोलन मेरा सरकार से नहीं होगा, हमारा आंदोलन होगा भू माफिया के खिलाफ होगा। इसीलिए बस्ती को मालिकाना हक दिया जाए, मेरी बात। तो मालिकाना हक की बात कर रहे हैं। दादा, आप कुछ कहना चाहेंगे? इस बार मायावती भी बसपा से भी चुनाव लड़ रहे हैं कि आप लोग हमेशा से मायावती के साथ खड़े रहे हैं, मायावती आप लोग के हित की भी बात करती है, तो क्या बिल्कुल ही चुनाव से बहिष्कार है या आपकी किसी और पार्टी को वोट देंगे? किसी पार्टी को वोट नहीं दिया जाएगा जब तक हमारे लोगों की छत नहीं हमारे सर पर रहेगी। छत नहीं रहेगी मेरे सर पर तो हम किसी को वोट नहीं देंगे। तो यहाँ पर सब ये मलिन बस्ती के लोग हैं, ये लगातार ये मांग कर रहे हैं कि इनका जो मालिकाना हक है ये दिया जाए सबको, और इन्होंने इसीलिए चुनाव बहिष्कार ये बैनर भी लगा दिया है। और साफ तौर पे इनका ये कहना है कि अगर सरकार ने उनकी बात नहीं मानी तो वो किसी भी हालत में इस चुनाव का बहिष्कार करेंगे और वोट यहाँ पर नहीं देंगे। अगर हम सीसामऊ की बात करें तो सीसामऊ में मुस्लिम समुदाय के बाद सबसे ज़्यादा जो वोट है वो यहाँ पर दलितों का है, जो पिछड़े वर्ग के वोटर्स हैं उनका है, सबसे बड़ी संख्या उन्हीं की है। अगर ये लोग ने भाई चुनाव का बहिष्कार किया तो फिर आने वाले चुनाव में एक दूसरे ही परिणाम देखने को मिल सकते हैं। अनुराग अग्रवाल, TV9 कानपुर।